अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लज़ी मन काना नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन वत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। हज़ार बार बिशोयम दहन ज़ मुश्क गुलाब हनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। शाहों से मिला है न सिकंदर से मिला है, अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है। जिसको भी मिला है वो मुक़द्दर से मिला है, हमको तो मुक़द्दर भी तेरे घर से मिला है। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला-ए दी मदद काबा-ए ईमा मदद। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौसल आज़म दस्तगीर। मुख्तसर हम्दुसना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम इस बज़म में मौजूद तमाम ही अरबाब इल्म दानिश आशिकान रसूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व एहसान ऐसी खूबसूरत बाबरकत नूरानी और रूहानी महफ़िल में हम सबको हाज़िरी का शर्फ़ अता फ़रमाया। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। हमारे मेज़बान जिन्होंने ये खूबसूरत महफ़िल का एहतमाम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके किए गए इस इंतज़ाम को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। इनका ये इंतज़ाम एहतमाम इंसराम मेरी आपकी हम सब की हाज़िरी बरोज़ क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया और वसीला बनाए। दोस्तों, बहुत खूबसूरत अंदाज से और चूँकि सबके पास वक्त बहुत कम था, लिहाजा हर एक ने इंतहाई उरूज पर वलवल अंगेज़ी के साथ बारगाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर गुलहाए अक़ीदत के फूल पेश किए। लुत्फ़ तो इतना आ रहा था कि मन करता था कि ये नात ख़्वानी का सिलसिला चलता रहे और ये सिलसिला यूँ ही जारी व सारी रहे, लेकिन हर प्रोग्राम का एक तयशुदा वक्त होता है। आई थिंक जो इख्तिताम का वक्त तय था वो तो गुज़र चुका और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस महफ़िल सनाख़ानी को अपनी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल मंजूर फ़रमाए और बरोज़ क़यामत मैदान हशर में भी जब हम सब जमा हों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिवाए हम तले सब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तराने पढ़ पेश करें। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। आखिर में इंतहाई संजीदगी के साथ कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करने का इरादा किया था, लेकिन जब सामईन की बैठे हुए अंतड़ियाँ कुछ और तकाज़ा कर रही हों, मेज़बान भी बस अब ये चाहते हों कि जल्दी जल्दी सिलसिला समेटा जाए, ऐसे मौके पर कुछ सीखने सिखाने की मारूज़ात पेश करना आई थिंक वो एक अबस सी बात महसूस होती है। सो मैं इस नीयत के साथ कि ये ना हो कि जी अनस भाई ने महफ़िल का एहतमाम किया और बयान नहीं हुआ, तो इंशाअल्लाह चंद मारूज़ात मैं आपकी खिदमत में चंद मिनटों में पेश करूँगा। बयान का इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा, फिर इंशाअल्लाह तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। अबू जहल जब अपनी सारी पलटन के साथ दीन इस्लाम का रास्ता रोकने में नाकाम हो गया और अबू जहल उसकी पलटन की तमाम तर तदाबीर के बावजूद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शम्स शरीयत दिन ब दिन मज़ीद फ़रोज़ा होता चला गया, तो अबू जहल ने थक हार कर यमन के अपने एक दोस्त हबीब इब्न मालिक को ख़त लिखा और उस ख़त में अबू जहल ने कहा कि हबीब इब्न मालिक, तुम बहुत ज़ीरक आदमी हो, समझदार हो, ज़हीन और फ़तीन हो। हम ये चाहते हैं कि तुम मक्के आओ और मक्के में एक अजीब फितना बर्पा है
नए दीन की बात हो रही है, नबूवत और रिसालत की बात हो रही है, हम उनका रास्ता रोकने की जितनी कोशिश करते हैं लेकिन उनका दीन मज़ीद आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। वो हमारे खुदाओं को झूठा कहते हैं और किसी बिन देखे खुदा की इबादत की परस्तिश की बात करते हैं। हम उन्हें साहिर कहते हैं, काहिन कहते हैं, जादूगर कहते हैं। हम जितना उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं उनका दीन मज़ीद आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तुम बहुत ज़हीन आदमी हो, बहुत दानिशमंद हो, तुम मक्के आओ और उनके साथ तुम मुबाहसा करो, बहस करो और माज़अल्लाह हमें इस फितने से तुम नजात दिलाओ। जब यमन में हबीब इब्न मालिक को अबू जहल का ख़त मिला तो वो अपने 12 घोड़े सवार दोस्तों के साथ यमन से मक्के की जानिब रवाना हो गया और बड़ी तेज़ी के साथ सफ़र तय करता हुआ जब वो मक्के पहुंचा और अबू जहल से जब उसकी मुलाकात हुई तो उसने कहा, मामला क्या है मुझे बताओ। अबू जहल ने कहा, जी वो नए दीन की बात करते हैं और हमारे दीन को झूठा कहते हैं, हमारे मज़हब को बातिल मज़हब कहते हैं, बिन देखे खुदा की परस्तिश की बात करते हैं और हमारे खुदाओं को झूठा कहते हैं। हमने उनका बड़ा रास्ता रोका, साहिर कहा, काहिन कहा, जादूगर कहा, लेकिन उनका दीन तो आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब तुम चूंकि बहुत दानिशमंद शख्स हो, तुम जाओ उनके साथ मुनाजरा करो, मुबाहसा करो और हमें इस फितने से माज़अल्लाह नजात दिलाओ। हबीब बिन मालिक ने कहा, ठीक है मुझे बताओ कि वो कहाँ मिलेंगे। अबू जहल ने बताया कि वो फला फला जगह पर मिलेंगे, अपने साथियों के साथ हैं, अपने सहाबा के साथ हैं। हबीब बिन मालिक अपनी जगह से खड़ा हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए जब चलने लगा तो अबू जहल ने उसे पीछे से आवाज़ दी और कहा, ठहरो हबीब, तुम जा तो रहे हो लेकिन ज़रा संभल के जाना, क्योंकि जो उनके पास जाता है फिर वहाँ से पलट कर नहीं आता। जो उनके पास जाता है फिर वहाँ से पलट कर नहीं आता। मेरे नबी का अखलाक ऐसा था, उनका किरदार ऐसा था। अपने तो अपने हैं, दुश्मन भी बोले आला है किरदार मदीने वाले का। संभल के जाना। हबीब ने मालिक ने कहा, तुम तसल्ली रखो। और फिर हबीब ने मालिक अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब उसने हाज़िरी दी तो दोस्तों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने जो मौजज़ात अता फरमाए थे, उन मौजज़ात में एक मौजज़ा ये भी था कि अभी अल्लाह के महबूब का दुश्मन 40 कदम के फासले पर होता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब की हैबत उसके दिल में बिठा दिया करता था। हबीब इब्न मालिक जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो हुजूर के सामने 2 जानों इंतहाई अदब व एहतराम के साथ बैठ गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कहो हबीब इब्न मालिक कैसे आना हुआ। हबीब इब्न मालिक ने कहा, जी आप नए दीन की बात करते हैं, अपने नबी होने का दावा करते हैं, रसूल और पैगंबर होने की बात करते हैं, मक्के वालों के दीन को झूठा कहते हैं और उनके खुदाओं को बातिल कहते हैं। अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अगर आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, सच्चे रसूल हैं, तो आपसे पहले भी जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जब उन्होंने दावा नबूवत किया, अपने रसूल और पैगंबर होने का जब उन्होंने दावा किया, तो अपनी नबूवत और रिसालत की तस्दीक के लिए उन्होंने सबूत पेश किया, मौजज़ा दिखाया, कोई काम ऐसा करके दिखाया। आपसे पहले जनाब ईसा तशरीफ लेकर आए, हजरत मूसा तशरीफ लेकर के आए, वो जितने नबी दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, वो अपने नबूवत की सदाकत के तौर पर और सबूत के तौर पर वो मौजज़ा दिखाया करते थे। अगर आप भी अल्लाह के सच्चे नबी हो, अगर आप भी अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो, हल्ला का मौजज़ा, क्या आपके पास भी कोई मौजज़ा है? दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलाम से पहले जितने नबी आए वो अपनी नबूवत की सदाकत के लिए, नबूवत के सबूत के लिए मौजज़ा दिखाया करते थे। रब्बे कायनात ने नबियों को मौजज़ा अता फरमाया, जनाब मूसा को भी मौजज़ा अता फरमाया, हजरत ईसा को भी मौजज़ा अता फरमाया। और नबी दुनिया में आए, वो मौजज़ा लेकर के दुनिया में आए, लेकिन जब आमना के लाल दुनिया में आए, मौजज़ा लेकर नहीं, सर से पांव तक मौजज़ा बन के दुनिया में आए। और नबियों को रब्बे कायनात ने जो जुदा जुदा मौजज़ात अता फरमाए थे, हजरत मूसा को भी मौजज़े मिले, जनाब ईसा को भी मौजज़े मिले, और नबियों को रब्बे कायनात ने जो जुदा जुदा मौजज़ात अता फरमाए थे, वो सारे मौजज़ात को रब्बे कायनात ने एक ज़ाते मुस्तफ़ा में जमा फरमा दिया।
और इसी बात को शेख सादी शराजी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हा दारी। या रसूलुल्लाह, और नबियों को रब्बे कायनात ने जो जुदा जुदा मौजज़ात अता फरमाए थे, वो सारे मौजज़ात को अल्लाह ने ज़ाते मुस्तफ़ा में जमा फरमा दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ हबीब, तुम ठीक कहते हो, मुझसे पहले भी जो नबी आए वो मौजज़ा लेकर आते थे, तुम बताओ तुम कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हो। तो हबीब बिन मालिक ने कहा कि सारे मक्के वाले आपको माज़अल्लाह साहिर कहते हैं, जादूगर कहते हैं, और हम ये जानते हैं कि जादू का असर ज़मीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता। तवज्जो है सबकी? बात समझ में आ रही है? चाय पिए माशाल्लाह सब, तुसी सारे फ्रेश बैठे हो ना, चंद मिनटों के लिए और थोड़े फ्रेश बैठ जाओ। आपको दुनिया साहिर कहती है, मक्के वाले जादूगर कहते हैं, और हम जानते हैं कि जादू का असर जो है वो जमीन पर चलता है, आसमान पर। हम ये चाहते हैं कि आसमान पर जो इस वक्त चांद चमक रहा है, आप चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हबीब ने मालिक, अगर मैं ऐसा कर दूं अतुमिनु भी, क्या तुम मेरी नबूवत पर ईमान लाओगे? अगर मैं ऐसा कर दूं तो हबीब ने मालिक पहले तो आंखें फाड़ कर देखने लगा, कहने लगा क्या ये भी पॉसिबल है, ये भी मुमकिन है? कहने लगा अव्वल तो ऐसा मुमकिन नहीं कि चांद के कोई दो टुकड़े कर दे। या तो लोग चांद पे जाने की बातें करते हैं तो कौम दो टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। सिर्फ चांद पे एक कौम कहने लगी जी हम चांद पर होकर आए, उसकी वीडियो भी बना के आए, अपने मुल्क के झंडे भी गाड़ करके आए, तो दूसरी कौम उसका रद्द करके कहने लगी कि ठीक है, तुम तो कहते थे कि चांद के ऊपर गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तुम्हारा झंडा हिल कैसे रहा है वहां पर, ये वीडियो में दिखाई कैसे दी? तो चांद पे जाने की जो बात करने वाले हैं वही लफड़े का शिकार है। चे जाए कि कोई चांद को तोड़ने की बात करे, लेकिन अल्लाह के हबीब हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं तुम्हारी डिमांड को पूरा करूं, तुम्हारी बात को पूरा करूं, और अगर मैं ये मौजज़ा दिखाऊं अतुमिनु भी, फिर क्या तुम मुझ पर ईमान लेकर के आओगे? हबीब ने मालिक कहने लगा अव्वल तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरे दिल के अंदर एक गम है, मेरे दिल में एक दुख है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे दिल के उस गम और दुख और दर्द का मदावा करें। दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलाम आगे आगे, सारे मक्के वाले हुजूर के पीछे पीछे, नबी पाक अलैहिस्सलाम जबले कोहे अबू कुबैस पर तशरीफ ले गए। सारा मक्का नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे। अल्लाह के महबूब ताजदार कायनात ने अपनी मुबारक उंगली और अंगुष्ठ मुबारक आपने चांद की तरफ उठाई, मक्के वालों की निगाह चांद की तरफ उठी, आसमान पर चमकने वाले महताब की तरफ उठी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की उंगली उठने की देर थी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो ही उंगली से इशारा फरमाया, चांद का कलेजा शक हुआ, आधा चांद पहाड़ के इधर गिरा, आधा चांद पहाड़ के उधर गिरा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जंग अखबार में बड़ी तफसील के साथ इस चीज को और साइंटिफिक रीजन के साथ इसको साबित किया, लेकिन रब का कुरान इरशाद फरमाता है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुबारक उंगली का इशारा फरमाया, चांद का सीना चाक हुआ, आधा चांद पहाड़ के इधर गिरा, आधा चांद पहाड़ के उधर गिरा। सारा मक्का हैरान होकर चांद को दो टुकड़े होता देख रहा था। जब निगाहें वापस पलटी तो देखा हबीब इब्न मालिक हुजूर के कदमों में गिरा हुआ। हबीब इब्न मालिक नबी पाक के कदमों में गिरा हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हबीब इब्न मालिक को उठाया, चे जाए के हबीब इब्न मालिक अपने दिल का दर्द बयान करता, गम बयान करता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हबीब तुम कहते थे कि अव्वल तो ऐसा हो नहीं सकता, अगर ऐसा हो गया तो फिर तुम्हारे दिल का एक दर्द है, गम है, मैं तुमसे नहीं पूछता, मैं खुद तुम्हें बताता हूं। तुम्हारे दिल का दर्द यह है कि तेरी एक माजूर बेटी है जो ना आंखों से देख सकती है, ना पांव से चल सकती है, हाथों से लुंजी है। बस यही एक बाप के दिल का दर्द है, यही तेरा गम है। हबीब ने मालिक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि जो शख्स मक्के में बैठकर यमन की खबर दे दे, मेरी बेटी का दर्द और गम मेरे सामने बयान कर दे, यकीनन वो अपने रब से मेरी बेटी को शिफा भी दिला सकता है, मेरी बेटी को शिफा भी दिला सकता है। अल्लाह के महबूब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया, हबीब जा, मेरे रब ने तेरी बेटी को शिफा दे दी, मेरे रब ने तेरी बेटी को शिफा, ऊंची आवाज से शिफा दे दी। अब हबीब बिन मालिक दौड़ता जाता था और जबान पर उसके तराने मुस्तफा था,
कलमा था अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा उसकी जबान पर था, वो दौड़ता चला जाता था और सारे मक्के को मुखातब करके ला कुफ्रा बादल ईमान, ए मक्के वालों गवाह हो जाओ, जब ईमान को निगाहों से देख लिया तो मैं कुफर पर कायम नहीं रह सकता। कलमा पढ़ता जाता था, दौड़ता चला जाता था। अबू जाल ने जब दौड़ता देखा तो कहने लगा पहले कहा था संभल के जाना, जो जाता है वो वापस, जो जाता है वापस। अपने दोस्तों से कहने लगा अबू जहल कि ये भी गया। क्या कहने लगा? ये भी गया। अब हबीब बिन मालिक दौड़कर यमन जब पहुंचा तेजी के साथ, अपने घर के दरवाजे पर धड़कते दिल के साथ जब उसने दस्तक दी और दरवाजा बजाया। दोस्तों बात की तफसील में नहीं जाता, उलमा ने तो बड़ी तफसील के साथ कलाम किया। आज दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी वही साबिका माजूर बेटी। अब जब बेटी जो पहले चल नहीं सकती थी, जिसको आंखों से दिखता कुछ नहीं था, जबान से बोल नहीं सकती थी, हबीब ने मालिक का घर का दरवाजा जब खुला और बेटी को यूं सही और सालिम जब अपने दरवाजे पर खड़ा पाया तो हबीब ने मालिक हैरान होकर के कहने लगा अपनी बेटी से कि बेटा ये सब कैसे हुआ? क्या कहने लगा? जल्दी करो, बताओ जल्दी जल्दी मेरे साथ आके मैं अपनी बात को खत्म करूं जल्दी जल्दी। हबीब ने मालिक ने कहा बेटा ये सब, ऊंची आवाज से ये सब कैसे हुआ? तो बेटी कहने लगी वो दिखा के चेहरा चले गए। और बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ये बच्चा कह रहा था कि लियाकताबाद वाले भी बैठे हैं, मैं तो जानता हूं लियाकताबाद वालों का मिजाज क्या है। बच्ची कहने लगी, वो कहने लगी कि दिखा के चेहरा चले गए, मेरे दिल का चैन भी ले गए, मेरी रूह साथ क्यों ना गई, अब तो जिंदगी भी बार है। कहने लगी अब्बा जब पिछली रात में सोई ना तो ख्वाब में नूरानी सूरत बुजुर्ग मेरे ख्वाब में तशरीफ लेकर के आए और कहने लगे कि बेटा मक्के में तेरे बाप ने ये कलमा पढ़ा है, अगर तू भी ये कलमा पढ़ ले तो रब तुझे शिफा अता फरमाएगा। अब्बा जब मैं सो के उठी ना मैंने कलमा पढ़ा, जब कलमा पढ़ा तो फिर क्या हुआ, जो हुआ वो आपकी निगाहों के सामने जो कुछ हुआ। वो और नबी थे जब दुनिया में आते थे मौजज़ात लेकर के आते थे। दोस्तों जब मेरे और तुम्हारे आका व मौला जब दुनिया में तशरीफ लेकर के आए तो सिर्फ मौजज़ा लेकर नहीं आए बल्कि सरापा मौजज़ा बन करके आए। अल्लाह ने अपने हबीब को सारे नबियों में अफजल, सारे रसूलों में अफजल, सबसे मुशर्रफ, सबसे मुकर्रम और सबसे अफजल बना करके दुनिया में मबूस किया। और बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के आऊं, नबी को रब ने अफजल व आला बनाया और जिस उम्मत के हाथों में अपने महबूब का दामन अता फरमाया उस उम्मत को अल्लाह ने इस निस्बत की बरकत से सारी उम्मतों में सबसे अफजल बनाया। कयामत के दिन हर नेमत के बारे में पुरसिश होनी है, हर नेमत के बारे में सवाल होना है ना। जब हर नेमत के बारे में सवाल होना है तो जो सारी नेमतों में सबसे अफजल व आला नेमत अल्लाह ने अता फरमाई, जो हर नेमत की असल है, यानी जो नेमत भी मिली हमें, जो नेमत मिली अल्लाह ने अपने हबीब के सदके अता फरमाई। जो कुछ हमें रब कायनात ने नवाजा है अपने महबूब के तुफैल रब ने नवाजा है। सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की थी, या रसूल अल्लाह सिवाय मेरी जान के आप मुझे हर शय से ज्यादा महबूब है, सिवाय मेरी जान के, क्योंकि जान हर शख्स को सबसे ज्यादा महबूब होती है, अपनी जान हर शख्स को सबसे ज्यादा प्यारी होती है। सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला का हाथ नबी पाक के हाथों में था। नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथों में जब अपना हाथ देखा तो खुशी से झूमने लगे और मोहब्बत का इजहार किया। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आप मुझे मेरे माल से बढ़कर, आप मुझे अहलो अयाल से बढ़कर, मेरे कुंबे से बढ़कर हर चीज से ज्यादा महबूब हैं, इल्ला नफ्सी, सिवाय मेरी जान के। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं उमर, ईमान तो तुम्हारा उस वक्त कामिल होगा जब तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा महबूब रखो, अपनी जान से भी ज्यादा तुम प्यारा रखोगे, उस वक्त तुम कामिल मोमिन बनोगे। सैयदना उमर थोड़ी देर के लिए खामोश हुए और फिर खामोश होने के बाद जब सुकूत को तोड़ा तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा महबूब है। मैंने ये सवाल पूछा अपने आप से कि हजरत उमर ने क्या सोचा होगा, सोचकर फौरन अपनी राय को तब्दील कर दिया। और वो रसूलुल्लाह के सहाबी थे, ऐसा नहीं कि किसी की मुंह देखी में, मुरव्वत में, तकल्लुफ में कोई बात कह रहे हो, यकीनन उनके वजदान ने यह बात कही होगी, इस बात को तस्लीम किया होगा, जभी तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह अब आप मुझे मेरी जान से भी बढ़कर महबूब हैं। उमर ने क्या सोचा होगा? उमर ने यही सोचा होगा कि उमर ये तुमने क्या कहा,
अपनी जान को तुमने ज्यादा महबूब रखा। अरे ये जान भी तो सदका प्यारे मुस्तफा का है, ये जान भी तो, क्योंकि रब कायनात तो खुद हदीस कुदसी के अंदर रब तो खुद इरशाद फरमाता है, लौला मुहम्मदुन वला उम्मतुहु लमा खलकुल जन्नता वला नारा वला शम्सा वला कमरा वला लैला वला नहारा वला नबिय्य मुरसला। रब इरशाद फरमाता है, महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता, न दिन बनाता न रात बनाता, न चांद बनाता न सूरज, न सितारों की अंजुमन होती। ये जितने नबियों की कतार है, रसूलों की कतार है, ये सब मुस्तफ़ा की बहार है। इस सारी कायनात के अंदर जितनी बहारें हैं, ये सब प्यारे मुस्तफ़ा का सदका है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो हमें तो दोस्तों जो कुछ मिला वो प्यारे मुस्तफ़ा के तुफैल मिला। अल्लाह रब्बुल इज्जत, नहीं वो वाला स्टाइल पिछले साल वाला मुझे तजर्बा हुआ था। ये बाबा जी अल्लाह इनको सलामत रखे, लंबी उम्र इनको अता फरमाए। ये अनस भाई की महफिल का मुझे स्टाइल पता है। बाबा जी को जिसको उठाना होता है ना, पहले अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही है माजिद भाई, गलत तो नहीं किया? तो जितने जो है अंबिया कराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नेमत से माला माल फरमाया। तो दोस्तों इस नेमत के बारे में भी पुरसिश होनी है, सवाल होना है। मैंने आपने हर एक ने इस नेमत की पुरसिश की, सवाल की तैयारी करनी है। क़यामत के दिन जब पूछा जाएगा, हमने अफजल व आला नबी का दामन तुम्हारे हाथों में दिया था, क्या तुमने इस नेमत की कदर की थी? अल्लाह के महबूब अगर सामने हुए और रब्बे कायनात की इज़्न से रब्बे कायनात के महबूब ने हमसे सवाल किया कि तुमने क्या मेरा ये फरमान नहीं सुना था, क्या सलातु क़ुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। यहाँ से ये नियत करके उठो कि नबी की मोहब्बत की खातिर नबी की आंखों की ठंडक का एहतमाम करना है। आज के बाद कोई नमाज भी कज़ा नहीं होगी। जब नबी का आशिक नबी की मोहब्बत में रात के 2 बजे तक महफिल ज़िक्र नात में बैठ सकता है, नबी की मोहब्बत में फजर में 10 मिनट के लिए सर झुकाने के लिए भी आ सकता है। इंशाअल्लाह कोई नमाज भी कज़ा, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।